हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। लास्ट ईयर क्या हुआ सबको पता है, किस तरह से लोगों ने फ्रॉड किया, लीक किया, जो भी हुआ। बात यह है कि इस साल भी इस तरह की गैंग्स एक्टिव हैं। कई लोग फ्रॉड भी हैं जो केवल बच्चों से पैसा ले रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो हो सकता है कि सही में इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूं पेरेंट्स के लिए। मैं जो बात कर रहा हूं अभी आप पेरेंट्स से कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता इस समय स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हों, वो अपनी पढ़ाई करें, मेहनत करें और 4 तारीख को बहुत अच्छे से पेपर दें। लेकिन जो पेरेंट्स हैं उन्हें साथ देना होगा, एनटीए का भी, हमारा भी, सभी का, क्योंकि इस बार एनटीए ने भी ऑलरेडी इस तरह से पोर्टल ओपन कर दिया है जहां आप शिकायत कर सकते हैं। तो लड़ना पड़ेगा, ये मत सोचिए आपके लिए कोई दूसरा लड़ेगा, क्योंकि 4 तारीख बाद अगर इस तरह की चीजें आई तो हो सकता है आप ही परेशान हो कि हमारे बच्चे के इतने नंबर आ रहे हैं फिर भी उसे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, ऐसे लास्ट ईयर हुआ था। तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। मैं सारी बातों पे आ रहा हूं, स्टार्टिंग करते हैं हम एक बड़ी न्यूज एजेंसी के लगातार जो उन्होंने इस बीच में न्यूज छापी हैं अपने पेपर्स में। ये सब आपने भी देखा होगा कि नीट पेपर लीक का जो मुखिया था वो गिरफ्तार हुआ कुछ दिन पहले ही, और 18 महीने से इधर उधर घूम रहा था, भाग रहा था। तरीका वही था इसका, एक जगह पे जाकर के बच्चों को इकट्ठा करना, पहले पैसे ले लेना उनसे, हम कह सकते हैं पोस्ट डेटेड चेक्स ले लेना, और फिर इसी अकॉर्डिंग काम करना। इस पे 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। आगे देखिए, यहां पर इन्होंने और भी तरह के कई सारे पेपर्स हैं इस तरह के लोगों ने लीक किए हैं। अब आगे यहां क्लियर लिखा है इसका गैंग बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में भी फैला है। फैला है मतलब अकेला इंसान नहीं है, बहुत सारे लोग हैं उसमें, ठीक है। और इस गैंग का हाथ हरियाणा के वेटरनरी डॉक्टर और इंग्लिश टीचर भर्ती परीक्षा के साथ ही यूपी के कई भर्ती परीक्षाओं में भी पेपर लीक में रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सुधर गए या एक बार पकड़ ले जाने पे ये लोग कुछ कर रहे हैं लगातार, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्लियर कहा है कि इस बार भी ये पेपर लीक की, देखिए यहां पर क्लियर कट लिखा है, संजीव 9 दिन बाद यानी 4 मई को होने वाले नीट परीक्षा का पेपर फिर लीक कराने की फिराक में था। मतलब के नेटवर्क तो बना होगा ना, अकेला तो कर नहीं रहा होगा कि अकेला जाएगा पेपर लेके आएगा काम करेगा। कुछ लोग होंगे, गिरफ्तार ये हुआ है। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों के पास भी ये चीजें आती है, बाकी सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, टीचर्स जो बनते हैं और बच्चों के साथ फेक प्रोमिसेस करते हैं। क्यों नहीं ये मुद्दे उठाते भाई? डरते हो क्या आप लोग? हमारे लास्ट ईयर हमने जो मुद्दे उठाए, लास्ट ईयर हम सुप्रीम कोर्ट तक गए। इस तरह के कई लोग जो पेपर लीक में रहे होंगे, कई तरह के लोग अलग अलग तरह से मैसेजेस, फेक नंबर से हमारे पास आए, धमकाने की कोशिश की। डरने वाले नहीं है। क्यों नहीं है? स्टूडेंट्स के साथ खड़े होते हैं। हम कह रहे हैं नेटवर्क है, अभी भी फिराक में था, मतलब कहीं ना कहीं लोग जुड़े होंगे इस तरह के। आगे बात कर लेते हैं। 4 मई को होगी नीट यूजी, ये भी सेम बड़े न्यूज़पेपर ने छापा है और क्लियर लिखा है। सोशल मीडिया में 50 से 70 हजार रुपए में पेपर देने की गारंटी मिल रही है, जहां टेलीग्राम और व्हाट्सएप और कई तरह से बच्चे से पैसे लेकर के 50 से 70 हजार रुपए, और कहा जा रहा है कि हमारे पास ओरिजिनल पेपर है। अब ये दोनों तरह की चीजें हैं। कई लोग यहाँ पे पैसा बना रहे हैं, फ्रॉड है, नहीं जानते क्या है क्या नहीं है, उनके पास कोई पेपर नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि बच्चे को पागल बनाना इजी है। स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर है, पेरेंट्स का, टीचर्स का, सोसाइटी का, फ्रेंड्स का। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, ड्रॉप कर रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसे बच्चे ज्यादा फंसते हैं इसमें। या जिनके पास पैसा है पर पढ़ाई नहीं करनी है, ऐसे बच्चे फंसते हैं यहाँ पे। ये पैसे दे देते हैं, कुछ नहीं होना है, पैसे लेके भाग जाएंगे। एक दूसरे सच में ऐसे लोग हो सकते हैं जो पैसा भी कमा रहे हैं और इस तरह के कुछ पेपर्स प्रोवाइड करने में या पेपर लीक करने में इन्वॉल्व हो, तो अपने को उनकी शिकायत करनी है। अपने को ये नहीं देखना है कि ये फ्रॉड है या नहीं है। इस समय हमको शिकायत करनी है। हर वो पेरेंट्स से मैं बात कर रहा हूं जिनके पास किसी भी सोशल मीडिया, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कहीं से भी अगर इस तरह के कुछ भी आते हैं, वो जाकर के जो तरीका हम बताएंगे, किस तरह से हमने भी करके दिखाया कि कैसे हमने एनटीए को बताया, आप भी सेम तरह से बताएं, जिससे बाद में हमें पछताना नहीं पड़े। तो पिछले साल भी पेपर लीक करने का दावा है इन टेलीग्राम ग्रुप्स में। साइबर सेल लगातार निगरानी कर रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों का भी सहयोग है, फर्जी ग्राहक बनाकर के भी भेजे जा रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट और एनटीए इस बार सतर्क हैं, जानते हैं इस तरह की चीजें हो रही हैं। टेलीग्राम से छात्रों और आम लोगों से रिपोर्टिंग, तो ये सब चल रही है इस बार, लेकिन हमें हेल्प करनी पड़ेगी एनटीए की, गवर्नमेंट की। एक और आया था
19 तारीख को एनटीए, जिसको कहा गया है यहाँ पे नेशनल तमाशा एजेंसी, हमारी लाइन नहीं है, ये बात कह रहे हैं खुद न्यूज़पेपर। और यहाँ क्लियर लिखा है कि इस बार जो जेई का पेपर हुआ उसमें भी बहुत सारी गलतियां थी आंसर की में, और उसको करेक्ट करने में टाइम लग गया। मतलब खुद एनटीए की तरफ से भी कुछ चूक हैं, अभी भी कमियां हैं, उसको उनको दूर करनी है। स्टूडेंट्स जो हमको भेज रहे हैं, देखिए व्हाट्सएप पे एक बच्चे ने हमको बताया कि देखिए सर इस तरह से पेपर लीक के लिए लोग लगातार लगे हुए हैं, ये पेपर सेल कर रहे हैं, इस तरह के लोग हैं, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे अलग अलग तरह से हमको रीच कर रहे हैं। और नाम भी बताया इन्होंने कि देखो ऐसे ऐसे लोग हैं सर, ये इन जगह पे कर रहे हैं। इन्होंने बताया है कि स्कैम करेंगे वो मंडी में, यानी हिमाचल प्रदेश में उन्होंने पूरा का पूरा सेंटर जो है वो वहां पर चीटिंग करवाएंगे, इस तरह की चीजें यहाँ पे। ऐसे ही कुछ प्रूफ के लिए क्या किया है, नीट 2025 का एक कोई क्वेश्चन पेपर इन्होंने कहा है कि ये देखिए इस साल आएगा ये क्वेश्चन, और इस तरह से भेज दिया। अब ये दोनों तरह की चीजें हैं, बच्चों को पागल बनाना, बच्चों को इस तरह से अट्रैक्ट करना कि देखिए हमारे पास सच में क्वेश्चंस हैं और बच्चे पैसे भेजें। सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, बट अपने नजर में अभी ऐसे सभी लोग फ्रॉडर हैं और उनसे हमको लड़ना है। तो ये हुआ। इसी तरह से हम बात करें, यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे बताए कि देखिए किस किस तरह से सर इस समय चल रहा है। कई सारे स्टूडेंट्स हमको बताते रहते हैं, टेलीग्राम लिंक भेजते हैं कि देखिए ये सर ऐसा है, ठीक है, ये अभी हमने बताया था। ये तक क्लेम करते हैं टेलीग्राम चैनल्स पे ये लोग कि देखिए हमने इस रैंक हमने दिया है लास्ट ईयर, इतने स्टूडेंट्स का ये रैंक जो आया था ये हमारी वजह से आया था, ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है। और इस बार का पेपर कैसा रहने वाला है वो सब बता रहे हैं, क्या क्या सब चीजें होंगी। मतलब कुल मिलाकर के ये सारी बातें ये लोग बोल रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल्स पे, और से बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स बन चुके हैं अब। फिर बात आती है एनटीए ने क्या किया इसके लिए। तो इस बार भी हमने रिक्वेस्ट की, बहुत सारे लोगों ने की, एनटीए को बताया कि इस तरह की चीजें हो रही है, और उन्होंने, आपको पता है कुछ दिन पहले इस तरह से एक नोटिस निकाला और उन्होंने बताया कि कोई भी ऐसा सस्पिशियस क्लेम अगर होता है तो उसके लिए रिपोर्टिंग की जाए, और यहां पर एक लिंक भी दिया इन्होंने, ठीक है। अब ये था इनका जो नोटिस है वो कि किस किस तरह से आप बता सकते हैं। 3 तरह की कैटेगरी बना दी उन्होंने। एक अनऑथराइज्ड वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट्स जो नीट 2025 पेपर एक्सेस की बात करते हैं। दूसरे इंडिविजुअल्स, ऐसे इंसान जो क्लेम करते हैं कि वो उनके पास एग्जाम का कंटेंट जो है उनके पास पड़ा है। तीसरे इंप्रेसनेटर्स पोजिंग एज एनटीए, जो एनटीए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बनकर के आपसे व्हाट्सएप या कॉल या किसी भी थ्रू बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम खुद गवर्नमेंट एनटीए से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए यहां पर पोर्टल दिया है और बताया है कि आप ये सारे क्लेम्स 4 मई नीट वाले दिन की शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। तो हमें इसमें नहीं चूक करनी है, हमें ये वेट नहीं करना है कि सो एंड सो कर देगा, हिमांशु ओझा सर, कॉलेज काका वाले डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्यों डालना, ऐसा मत करिएगा। सबको लड़ना पड़ेगा। मैंने अगर कोई क्लेम किया है यहां पर तो आप भी करें जो आपके पास पहुंचता है। वेट मत करिए, वरना 4 तारीख बाद बच्चे परेशान होंगे। हम नहीं चाहते बच्चे परेशान हो, हम चाहते हैं हम गवर्नमेंट का, एनटीए का साथ दें किसी अच्छी चीज में, और ऐसे लोगों को पहले ही हम पकड़वा दें जो इस तरह की एक्टिविटी में शामिल होते हैं। ये हमारा मेन पॉइंट है यहां पर। तो ये सब चीजें यहां पर दी है, इन्होंने बताया एनटीए नीट की वेबसाइट। अब क्या करना है हमें, हम जैसे ही ये लिंक पे जाएंगे कैंडिडेट एक्टिविटी में, जाते ही कुछ ऐसा मिलता है। 25 अप्रैल से 4 मई के बीच इन्होंने ये ओपन किया है रिपोर्टिंग करना। रिपोर्ट हियर पे आप जा सकते हैं। और क्या क्या है यहाँ पे, रजिस्टर हियर सेक्शन, फॉर्म फील्ड्स टू बी फिल्ड इन एंड प्रॉम्प्ट द फिलिंग। 3 स्टेप में ये काम करना है हमें। फिर ये सब पॉइंट्स है कि कैसे कैसे 3 कैटेगरी हैं। अब हमने क्या किया, हम गए रिपोर्ट हियर में गए, अंदर जाकर के हमसे हमारा नाम मांगा गया। मेरा पूरा नाम मैंने लिखा, फुल नेम, ईमेल आईडी मेरी कॉलेज काका की हमने डाली, और यहां पर हमने ये कैप्चा फिल किया। एक ओटीपी आएगा ईमेल पे, ये चेक करने की आपकी ईमेल आईडी ओरिजिनल है, कहीं फेक तो नहीं है। तो एक ओटीपी आएगा प्रॉपरली। आप डरिएगा मत, घबराइएगा मत, आप सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, आप पे कार्रवाई नहीं होगी, आप साथ दे रहे हैं, इस पे ध्यान रखिए। फिर ओटीपी वेरीफाई हो गया, अलर्ट आ गया, ओके सही बात है। अब हमने यहां पर देखेंगे तो नाम लिखा है अपना, और टाइप ऑफ क्लेम कैसा है, तो क्या ये वेबसाइट से इंडिविजुअल है, इंप्रेशन है। तो हमने अगर ये पाया कि सोशल मीडिया से हमको ये चीज मिल रही है, हमने उसे क्लिक किया, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है स्टेट या यूटी का नेम जहां पर हमने ये चीज देखी है,
मतलब हमारे पास है, हम अपना लिखेंगे। एग्जाम सेंटर नेम अगर अपने को पता है, ऑप्शनल है। अगर कोई ये बोल दे कि ये एग्जाम सेंटर है, ये सिटी है जहां हम ऐसा करने वाले हैं, आप लिखिए, वरना इसे छोड़ दीजिए। अगर आप टेलीग्राम से देख रहे हैं तो आपको नहीं पता है, इसलिए आप छोड़ दीजिए। फिर डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको लिखनी है। सपोज मैंने आज पाया कि ऐसा हुआ है, तो मैं आज की डेट लिखूंगा। जो भी आपको जिस दिन ऐसा लगता है उस दिन की आप डेट लिखें। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपको यहां पे लिखना चाहिए कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया। जैसे अगर मैंने ऑब्जर्व किया कि कोई टेलीग्राम चैनल है, चैनल का नाम लिखा और बताया कि ये चैनल इस तरह से क्लेम कर रहा है कि हम एनटीए नीट का 2025 का पेपर हमारे पास है और हम उसे सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ये मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से टाइम वगैरह जो आपने देखा पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का आप लिख सकते हैं, ये इतना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, और फिर भी कुछ तो टाइम आप डाल ही देंगे कि भाई इस टाइम हमने देखा, जो भी है। एक सपोर्ट में फाइल यहां पे लगानी है जो पीडीएफ या जेपीईजी ही चलेगी और 512 केबी के अंडर होनी चाहिए, इससे ज्यादा की नहीं। या तो पीडीएफ या जेपीईजी 512 केबी के अंदर की। तो वो क्या होगी, जैसे आपने कहा टेलीग्राम से देखा, आपने जहां से भी देखा, जो भी चीज देखी है, आपके पास मैसेज आया है, व्हाट्सएप आया है, जो भी है, आप उसे क्या करें, उसकी फोटो ले लें और वो आप लगाएं, लेकिन इस फॉर्मेट में इतने केबी के अंडर अंडर। ये एक तरह से हमने प्रूफ दिया है कि क्या हम बता रहे हैं। ये हमने सब चीजें डाली। आर यू विलिंग टू बी कॉन्टेक्टेड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, देखिए ये आपके ऊपर है। आप इन्वेस्टिगेशन अगर होती है तो आप मानते हैं कि आप उनका सहयोग करेंगे, आप कांटेक्ट आपसे कर सकते हैं, यस या नो, आपके ऊपर है। आप नो भी कर सकते हैं, लेकिन इन्हें तो फिल करिए प्लीज। ठीक है, ये आपके ऊपर है। आप ब्रेव हैं, अगर आपको लगता है बिल्कुल मैं साथ दूंगा, मैं तो बताऊंगा मेरे को कहां से क्या मिला था, आप यस करिए। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे इन सब में नहीं पढ़ना है, मैं तो केवल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो आप नो करिए, वो आपके ऊपर है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा आपसे, आपकी मर्जी है टोटल। फिर हमने ओके किया, सारी चीज लिखा हुआ आ गया, डिटेल्स हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब हमने डिटेल्स यहां पर डाल दिए एनटीए की वेबसाइट पे जो लिंक दिया था। ऐसा करके हम एनटीए और गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी बात को फिर ध्यान रखिए, मैं सारे पेरेंट्स से ही बात कर रहा हूं कि ऐसा करने से हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वार्ड्स हैं, बच्चे हैं, उनका भविष्य बचा सकते हैं। क्योंकि एक बच्चा लास्ट ईयर जब 630 640 मार्क्स ला रहा था और नीट वाले दिन अश्योर्ड था कि इस बार मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, लेकिन ऐसी सब स्थितियों की वजह से उसे जब गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, उसको कितना दुख हुआ। ऐसे कितने ही बच्चे थे। अगर हम टाइम रहते ऐसी बातों पे काम कर लेंगे तो हम रोक पाएंगे ऐसे पेपर लीक को, ऐसे फ्रॉडर्स को, और उन्हें वो सजा दिला पाएंगे। और एक बार जब कुछ लोगों पे कड़ी सजा होगी तो मान के चलिए आगे सिस्टम सुधरेगा। हम सिस्टम की बुराई करने में तो आगे होते हैं, लेकिन जब सिस्टम सुधारने का टाइम आता है तो पीछे हट जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है, सिस्टम को सुधारने में आगे बढ़ना है, स्टूडेंट्स का साथ देना है। जो बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं उनके मेहनत का रिजल्ट सामने आए, ना कि किसी के खरीदे हुए पेपर का रिजल्ट सामने आए। इस बात का आप ध्यान दें। सभी पेरेंट्स से मैं फिर से गुजारिश करूंगा, 4 तारीख तक का हमारे पास टाइम है। जो भी आपको इस तरह का कुछ सस्पेक्ट मिलता है, आप यहां जो हमने बताया, जो स्टेप्स बताया, उसे फॉलो करके प्लीज फिल करिए और गवर्नमेंट की एनटीए की हेल्प करिए। थैंक यू।